गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो कितनी स्वेटिंग हुई है इस टाइम पे। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई थी एंड मुझे कुछ काम था और जितेंद्र को भी कुछ बैंक्स के काम थे। मुझे और जितेंद्र को कुछ काम थे, एक्चुअली डॉक्यूमेंट वर्क था, तो हम जा रहे हैं किसी काम से और जस्ट अभी ऑफिस से पहुंची हूँ। वेट कर रही हूँ मैं जितेंद्र का। तो जितेंद्र अंदर स्कूटी लगा रहे हैं और आई थिंक ये है कि जल्दी वो काम कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम घर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है ऑफिस से आने के बाद, बहुत ज़ोरों से। बाहर खाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाहर का मील थोड़ा हैवी हो जाएगा, घर का खाना ही ज़्यादा बेटर है। और आज जितेंद्र ने स्पेशली खाना बनाया है मेरे लिए, तो फिर खाना खाना तो बनता है, बट अभी टाइम नहीं था कि मैं खाना खाऊँ, तो बस अब निकल रहे हैं फटाफट। इससे पहले मैंने जो है अपने पानी का कैंपर फिल कर लिया था, क्योंकि बहुत गर्मी थी और हमें ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत थी और इसमें हमारे जो है 24 घंटे ठंडा पानी रहता है, इसलिए हमने घर से कैंपर उठा लिया था। साथ ही गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी हवा चेक करनी थी, साथ ही हमने जितना भी अपने खाने के लिए रास्ते में फ्रूट और जो पाव वगैरह मैंने रख लिए थे और अब थी निकलने की तैयारी। लेट्स गो। जितेंद्र भी आ गए। रेडी टू गो, रेडी टू गो, रेडी टू गो। काश सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जब आज सच राज सच नागर पुस्तक सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जब आज सच राज सच नागर पुस्तक सच। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जीतू गए हैं कुछ काम करने और मैं उनका वेट कर रही हूँ, गाड़ी में आने वाले हैं। एप्पल डाले हैं गाड़ी में, वैसे तो पीछे आप लोग दिख रहे होंगे, एप्पल डाले हैं और शायद ब्रेड भी डाली है। जितेंद्र ले आए थे जल्दी जल्दी में कि शायद वो ऑफिस से आई होगी, उसको भूख लगी होगी, बट मैंने भूख तो लगी है, पर बिना जीतू के मज़ा नहीं आएगा खाना खाने में। जितेंद्र आएंगे तो वी विल ईट टुगेदर। आने वाले हैं जीतू, बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। ट्रैफिक काफ़ी बढ़िया है आजकल, वैसे दिन के टाइम में भी, शाम के टाइम में भी, मॉर्निंग में तो रहता ही है, बट काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पहले के मुकाबले ना काफ़ी ट्रैफिक बढ़िया है, क्योंकि व्हीकल्स भी ज़्यादा होने लगे। आ गए जितेंद्र भी। हाँ जी, तुम आ गए? हाँ जी, करवा दिया मैंने काम ना। दोस्तों, मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी जिसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग थी, और पूजा ने इसलिए हाफ डे ले लिया था क्योंकि शाम की ट्रेनिंग थी और हम लेट हो जाते आते आते, इस वजह से मैंने पूजा को बुला लिया था। साथ में पूजा को कुछ हमारे जो बैंक के काम भी थे और मार्केट का कुछ काम भी था, और हमने एक प्लेस को विजिट भी करना था, इसके रिगार्डिंग हम चले गए थे। और लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ट्रेन गुजर रही थी, कोटा एक्सप्रेस। ट्रेन के चक्कर में लेट हो गए। अभी जितेंद्र और मैंने थोड़ा पाव खाया, पाव डाले थे और साथ में एप्पल डाले थे, थोड़ा बेटर फील हो रहा है। बहुत भूख लगी थी, मैं क्या बताऊँ कितनी भूख लगी थी। ट्रेन चल पड़ी, जल्दी से चल जाए, गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये फाटक वालों का सिस्टम गड़बड़ है। फ्लाईओवर कुछ ऐसा बनाना चाहिए, फ्लाईओवर या कुछ फ्लाईओवर बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ सही में ना, जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। हाँ, शहर में ही कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी जहाँ कोटा एक्सप्रेस। ये बात चल रही थी कि अंडरपास या ओवरपास बनना चाहिए ताकि फ्लाईओवर बनना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक फ्लो जाम ना हो। और साथ ही मुझे याद आया कि मेरी कैंपस में ट्रेनिंग थी और कैंपस में बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ मिलते थे, तो मैंने पूजा को कहा कि कैंपस में बैठ के अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा करेंगे और फ्रेंच फ्राइज़ का लुत्फ़ उठाएंगे। फ्रेंच फ्राइज़ खाने के बाद, चाय पीने के बाद मैं चला गया था अपनी ट्रेनिंग पे, और मैं हो गया था वहाँ पे मशगूल। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुझे याद आया कि पूजा के पास जाना है, और मैं साथ में अपना रिफ्रेशमेंट भी ले गया। वो देखिए हमारे पति देव आ रहे हैं चलते चलते, स्माइल मार रहे हैं आते आते, टाइम भी देख रहे हैं। खुशी 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 खुशी। समोसा भी पकड़ा है हाथ में। जी
बड़ी स्माइले पास कर रहे हो आते आते। कुछ नहीं, बस जाया है, ट्रेनिंग होगी अपनी पूरी। समोसा दिया आपको? रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट हमने सोचा सब शेयर करते हैं आपसे। हाँ जी, फिर 2 समोसे मांगते थी, डेट और दे दो। ये रिकॉर्ड बन सकते, इलेक्शन कमीशन तक की बात है। एक बंदे को एक ही मिला था, मैं कहा 2 ही दे दिया। तो शाम का टाइम है और अब हम पियेंगे क्या जीतू? चाय पियेंगे और समोसों के साथ में 2 समोसे हैं, एक जीतू लेंगे और एक मैं लूँगी। चाय समोसा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। वो नहीं जाना क्या हमने? क्या? कुटिया क्या है वो? तारा बाबा की कुटिया। तो मोड़ देती हूँ मैं दोबारा से। आए हैं तो देख ही आते हैं ना, क्योंकि फिर पता नहीं कब प्लान बनेगा दोबारा। आए हैं तो फिर देखिए। आए हैं तो जाना चाहिए। एक्चुअली ये है ना कि या तो कहीं हम भी ट्रिप पे ही जाते हैं, या तो फिर कभी संडे कोई वो भी संडे को भी घर के काम हो जाते हैं, मार्केट के काम हो जाते हैं, और हो जाते हैं कभी ग्रोसरी का, कभी और अपना जो है डेली हाउस वर्क्स। जब आप निकलते हो बाहर तो कहीं घूम के आओ, ज्यादा अच्छा है यार। मेरे को पता है जी, तो मेरे को एक चीज समझ आई है जनरली, अभी हम दोनों को एक चीज समझ आई है, बहुत पहले से ही समझ आ गई थी। मेरे शुरू से ही समझ आ गई। देखो क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हम आप PhD भी कर लो, कोई इशू नहीं है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो, कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई भी पढ़ाई कर लो, बट असली पढ़ाई जो होती है ना वो आपके एक्सपोजर में है। जितना आप ट्रैवल करते हो ना, सही में जो आप सीखते हो ना, वो आप एक जगह में रह के नहीं सीख सकते। जो लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा पता है, घर बैठे पूरी दुनिया पता है, हमें जो लोग कहते हैं ना कि हमें दुनियादारी पता है, हमें सब कुछ पता है, नहीं। When you travel, you will learn many जब आप things. घिसोगे, Thank you. तो जब आप घिसोगे तब आप तभी आप चमकोगे। चमकोगे। और जो वो नहीं है, क्या नाम है, मिर्जापुर वेब सीरीज में काली, पंकज त्रिपाठी। बहुत मीठी बना दी इसने तो। पंकज त्रिपाठी एक दिन कहता है भी, मेरा मानना ये है कि आपको इंडिया को एक बार विजिट करना चाहिए, पूरे इंडिया को आप घूमो, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, बेशक आप चाहे बसों में घूमो, आप रेलवेज में घूमो, कहीं किसी भी मोड में घूमो, पर घूमो जरूर। हाँ, पर आप अगर आप ये सोचोगे ना जाओगे, कि आपको अलग अलग तरह के लोग, कल्चर, डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग तरह का खाना। अगर आप ये सोचते हो ना कि एक जगह बैठ के और हम बहुत पढ़ाई करके हमें सब कुछ पता, नहीं। जितना आप ट्रैवल करोगे लिटरली ना, यू विल बिकम डिफरेंट पर्सन। The more you travel, the more exposure you have, and you will become different, totally different person. हमें लगता है कि यार क्या ही, बट नहीं यार, जिंदगी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। और जाओ। एजुकेशन में वो बात सिर्फ हमें थ्योरी से पता चलती है। मान लो हम पढ़ते हैं भी स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, पर अगर जब तक हम उसको देख नहीं लेते कि वो कितना सुंदर है आंखों से, उसको फील नहीं कर लेते, एक्सपोजर नहीं कर लेते उस चीज़ का, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अब हमें पता है भी ये जलेबी है और ये मीठी होती है, पर जब तक उसके टेस्ट को हम टेस्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो कितनी मीठी है। किसी भी चीज़ के टेस्ट को, किसी भी जगह के को बिना देखे आप नहीं बता सकते। किसी भी चीज़ को खाए बिना आप बता नहीं सकते। कहने से होता है भी स्वाद है, पर वो स्वाद कह देने से भी वहाँ वो चीज़ स्वाद होती है, पर उस स्वाद को फील करना वही असली चीज़ है। आप इन शॉर्ट बात ये है कि कहीं पे भी जाओ आप ट्रैवल ज़रूर करो। Learn to travel. You will get to know many things, uncountable things, uncountable। और हर दिन आप कुछ सीखोगे। जब टाइम मिले तो ट्रैवल करें। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता ना कि हर महीने पैसे आ जाते, हमारी सैलरीज आ जाती, तो हम सब छोड़ छाड़ के ट्रैवल ही करते। हमें कहीं भी तुम घूमते रहो, हम तुम्हें पैसे देंगे। बस। वैसे
कोई हमारे एक profession अकाउंट्स भी है। में सैलरी डलती रहती हाँ। और हमें कहते भी तुम्हें सिर्फ घूमने का ही काम दिया है, तो हमने पूरी दुनिया को पता नहीं कितनी बार घूम सही लिया। सही बात है, सही बात। घर पहुंच चुके हैं, बस जितेंद्र भी आने वाले हैं। चले अब गाड़ी को पार्क करके अब स्कूटी में जाते हैं। अलग ही वो है, कश्मकश है, पर करें। चाबियों का पूरा भंडारा है। स्कूटी की चाबी, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, नोरे की चाबी। नोरे की चाबी। अब गाड़ी को पार्क करेंगे। मैंने स्कर्ट खोल के जीन्स पहन ली है क्योंकि अब जाना है स्कूटी पे, तो स्कूटी का ड्रेस कोड तो स्कर्ट नहीं हो सकता ऑब्वियसली। सो आई एम ऑन माई पैंट्स एंड बस अब जितेंद्र जा रहे हैं और स्कूटी बाहर निकालेंगे, फिर गाड़ी अंदर जाएगी। हमारा यही लेन देन चला रहता ऑल टाइम। पहले गाड़ी अंदर डाली जाएगी, फिर स्कूटी बाहर निकाली जाएगी। एक्चुअली जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारी अकोमोडेशन है, वहाँ पे क्या दिक्कत है कि हमारी गाड़ी पूरी तरह से जा नहीं पाती है। सो बिकॉज़ ये लंबी है तो उस वजह से हमें ये स्पेशल पार्किंग एरिया में पार्क करनी पड़ती है, जो कि घर से तकरीबन मतलब थोड़े डिस्टेंस पे है। तो इसलिए पहले हमें वो पार्क करनी पड़ती है, फिर स्कूटी निकालनी पड़ती है। और आसपास में हम खड़ी कर नहीं सकते बाहर, क्योंकि थोड़ा सा एरिया थोड़ा है, इसलिए थोड़ा अनसेफ है। इसलिए क्राइम रेट यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा हम बाहर इसलिए पार्क नहीं करते। दिस इज़ द रीज़न। सो बस अभी जितेंद्र खोलते होंगे गेट, अब जा रहे हैं हम। अब फिर हम स्कूटी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैं ऑफिस से जब से आई हूँ तब से घूम ही रही हूँ। अब वैसे खाना वाना तो हमने नहीं खाया है, बट स्नैक्स ले लिए थे वहाँ पे, फ्राइज़ ले लिए थे और समोसा और चाय जितेंद्र ने खिलाया था। तो साथ में एप्पल भी खाया था, एक पाव भी खाया था। तो फुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल है स्टमक। डिनर हो ही चुका, वो लंच डिनर सब इकट्ठा ही था। बस अब जितेंद्र स्कूटी निकालेंगे, देन विल गो एंड स्टार्ट आवर राइड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए, स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching. Keep like, share and subscribe our YouTube channel JP Journey.